पिछले अध्याय में हमने जाना कि अर्जुन ही केवल ऐसे योद्धा नहीं थे जिन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर में रखे गए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी। अर्जुन क्या उस लक्ष्य का भेद कर पाए? जानते हैं इस अध्याय में। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब सब राजाओं ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के कार्य से मुंह मोड़ लिया, तब उदार बुद्धि अर्जुन ब्राह्मण मंडली के बीच से उठकर खड़े हुए। इंद्र की ध्वजा के समान लंबे अर्जुन को उठकर धनुष की ओर जाते देख बड़े बड़े ब्राह्मण अपने अपने मृगचर्म हिलाते हुए जोर जोर से कोलाहल करने लगे। कुछ ब्राह्मण उदास हो गए और कुछ प्रसन्नता के मारे फूल उठे तथा कुछ चतुर एवं बुद्धिजीवी ब्राह्मण आपस में इस प्रकार कहने लगे, ब्राह्मणों, कर्ण और शल्य आदि बलवान धनुर्धर परायण तथा लोक विख्यात क्षत्रिय जिसे झुका न सके, उसी धनुष पर अस्त्र ज्ञान से शून्य और शारीरिक बल की दृष्टि से अत्यंत दुर्बल यह निरा ब्राह्मण बालक कैसे प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा? इसने बालोचित चपलता के कारण इस कार्य की कठिनाई पर विचार नहीं किया। यदि इसमें यह सफल न हुआ तो समस्त राजाओं में ब्राह्मणों की बड़ी हंसी होगी। यदि ये अभिमान, हर्ष अथवा ब्राह्मण सुलभ चंचलता के कारण धनुष पर डोरी चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा है तो इसे रोक देना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि ये जाए ही नहीं। ब्राह्मण बोले, भाइयों, हमारी हंसी नहीं होगी, ना हमें किसी के सामने छोटा ही बनना पड़ेगा और लोक में हम लोग राजाओं के द्वेष पात्र भी नहीं होंगे। अतः इन बातों की चिंता छोड़ दो। कुछ ब्राह्मणों ने कहा, ये सुंदर युवक नागराज ऐरावत के शुंड दंड के समान हृष्टपुष्ट दिखाई देता है। इसके कंधे सुपुष्ट और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। यह धैर्य में हिमालय के समान जान पड़ता है। इसकी सिंह के समान मस्तानी चाल है। यह शोभाशाली तरुण मत वाले गजराज के समान पराक्रमी प्रतीत होता है। इस वीर के लिए यह कार्य करना संभव है। इसका उत्साह देखकर भी ऐसा ही अनुमान होता है। इसमें शक्ति और महान उत्साह है। यदि यह असमर्थ होता तो स्वयं ही धनुष के पास जाने का साहस नहीं करता। संपूर्ण लोकों में देवता, असुर आदि के रूप में विचरने वाले पुरुषों का ऐसा कोई कार्य नहीं जो ब्राह्मणों के लिए असाध्य हो। ब्राह्मण लोग जल पीकर, हवा खाकर अथवा फलाहार करके भी दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हैं। अतः वे शरीर से दुर्बल होने पर भी अपने तेज के कारण अत्यंत बलवान होते हैं। ब्राह्मण भला बुरा, सुखद दुखद और छोटा बड़ा जो भी कर्म प्राप्त होता है कर लेता है। अतः किसी भी कर्म को करते समय उस ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं भूमंडल में ऐसे किसी पुरुष को नहीं देखता जो धनुर्वेद, वेद तथा नाना प्रकार के योगों में ब्राह्मण से बढ़ चढ़ कर हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्र बल, योग बल अथवा महान आत्मबल से इस संपूर्ण जगत को स्तब्ध कर सकते हैं। अतः उसके प्रति तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। देखो, जमदाग्नि नंदन परशुराम जी ने अकेले ही संपूर्ण क्षत्रियों को युद्ध में जीत लिया था। महर्षि अगस्त्य ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से अगाध समुद्र को पी डाला। इसलिए आप सब लोग यहाँ आशीर्वाद दें कि यह महान ब्रह्मचारी शीघ्र ही इस धनुष को चढ़ा ले और लक्ष्य भेद करने में सफल हो। यह सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी प्रकार आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। इस प्रकार जब ब्राह्मण लोग भांति भांति की बातें कर रहे थे, उसी समय अर्जुन धनुष के पास जाकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। फिर उन्होंने धनुष के चारों ओर घूमकर उसकी परिक्रमा की। इसके बाद वरदायक भगवान शंकर को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके अर्जुन ने वह धनुष उठा लिया। रुक्म, सुनीत, वक्र, कर्ण, दुर्योधन, शल्य तथा शालवादी धनुर्वेद के पारंगत विद्वान पुरुष सिंह राजा लोग महान प्रयत्न करके भी जिस धनुष पर डोरी न चढ़ा सके, उसी धनुष पर विष्णु के समान प्रभावशाली
एवं पराक्रमी वीरों में श्रेष्ठता का अभिमान रखने वाले इंद्र कुमार अर्जुन ने पलक मारते मारते प्रत्यंचा चढ़ा दी। इसके बाद उन्होंने वे 5 बाण भी अपने हाथ में ले लिए और उन्हें चलाकर बात की बात में लक्ष्य भेद दिया। वह बिंधा हुआ लक्ष्य अत्यंत छिन्न भिन्न हो यंत्र के छेद से सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय आकाश में बड़े जोर का हर्षनाद हुआ और सभा मंडप में तो उससे भी महान आनंद कोलाहल छा गया। देवता लोग शत्रुहंता अर्जुन के मस्तक पर दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे। सहस्त्रों ब्राह्मण हर्ष में भरकर वहां अपने दुपट्टे हिलाने लगे, मानो अर्जुन की विजय ध्वजा फहरा रहे हों। फिर तो जो लोग लक्ष्य भेद करने में असमर्थ हो हार मान चुके थे, वे राजा लोग सब ओर से हाहाकार करने लगे। उस रंगभूमि में आकाश से सब ओर फूलों की वर्षा हो रही थी। बाजा बजाने वाले लोग सैकड़ों अंगों वाली तुरही आदि बजाने लगे। सूत और मागधगढ़ वहां मीठे स्वर से यशोगान करने लगे। अर्जुन को देखकर शत्रुसूदन द्रुपद के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने अपनी सेना के साथ उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उस समय जब महान कोलाहल पड़ने लगा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर पुरुषोत्तम नकुल और सहदेव को साथ लेकर डेरे पर ही चले गए। लक्ष्य को बींधकर धरती पर गिरा देख इंद्र के तुल्य पराक्रमी अर्जुन पर दृष्टि डालकर हाथ में सुंदर श्वेत फूलों की जयमाला लिए द्रौपदी मंद मंद मुस्कुराती हुई कुंती कुमार के समीप गई। उसका रूप जिन्होंने बार बार देखा था, उनके लिए भी वे नित्य नई सी जान पड़ती थी। वह द्रुपद कुमारी बिना हंसी के भी हस्ती सी प्रतीत होती थी। मद सेवन के बिना भी आंतरिक अनुराग सूचक भावों के द्वारा लड़खड़ाती सी चलती थी और बिना बोले भी केवल दृष्टि से ही बातचीत करती सी जान पड़ती थी। निकट जाकर राजकुमारी द्रौपदी ने वहां जुटे हुए राजाओं के समक्ष उन सब की उपेक्षा करके सहसा वह माला अर्जुन के गले में डाल दी और विनय पूर्वक खड़ी हो गई। जैसे शची ने देवराज इंद्र का, स्वाहा ने अग्निदेव का, लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का और उषा ने सूर्यदेव का, रति ने कामदेव का, गिरिराज कुमारी उमा ने महेश्वर का, विदेहराज नंदिनी सीता ने श्री राम का तथा भीम कुमारी दमयंती ने निपश्रेष्ठ नल का वरण किया था, उसी प्रकार द्रौपदी ने पांडुपुत्र अर्जुन का वरण कर लिया। अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन इस प्रकार उस स्वयंवर सभा में स्त्री रत्न द्रौपदी को जीतकर उसे अपने साथ ले रंगभूमि से बाहर निकले। पत्नी द्रौपदी उनके पीछे पीछे चल रही थी। उस समय उपस्थित ब्राह्मणों ने उनका बड़ा सत्कार किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा द्रुपद उस ब्राह्मण को कन्या देना चाहते थे। यह जानकर उस समय राजाओं को बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दूसरे को देखकर तथा समीप आकर इस प्रकार कहने लगे, अहो देखो तो सही, यह राजा द्रुपद यहाँ एकत्र हुए हम लोगों को तिनके की तरह तुच्छ समझकर और हमारा उल्लंघन करके युवतियों में श्रेष्ठ अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहता है। यह वृक्ष लगाकर अब फल लगने के समय उसे काटकर गिरा रहा है। अतः हम लोग इस दुरात्मा को मार डालें, क्योंकि यह हमें कुछ नहीं समझ रहा। यह राजा द्रुपद गुणों के कारण हमसे वृद्धोचित सम्मान पाने का अधिकारी भी नहीं। राजाओं से द्वेष करने वाले इस दुराचारी को पुत्र सहित हम लोग मार डालें। पहले तो इसने हम सब राजाओं को बुलाकर सत्कार किया, उत्तम गुणयुक्त भोजन कराया और ऐसा करने के बाद यह हमारा अपमान कर रहा है। देवताओं के समूह की भांति उत्तम नीति से सुशोभित राजाओं के इस समुदाय में क्या इसने किसी भी नरेश को अपनी पुत्री के योग्य नहीं देखा? स्वयंवर में कन्या द्वारा वर्ण प्राप्त करने का अधिकार ही ब्राह्मण को नहीं है। लोगों में यह बात प्रसिद्ध है कि स्वयंवर क्षत्रियों का ही होता है। अथवा राजाओं, यदि यह कन्या हम लोगों में से किसी एक को अपना पति बनाना ना चाहे तो हम इसे जलती हुई आग में झोंककर अपने अपने राज्य को चल दें। यद्यपि इस ब्राह्मण ने चपलता के कारण अथवा राजकन्या के प्रति लोभ होने से हम राजाओं का अप्रिय किया है,
तथापि ब्राह्मण होने के कारण हमें किसी प्रकार इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा राज्य, जीवन, रत्न, पुत्र पौत्र तथा और भी जो धन वैभव है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। ब्राह्मणों के लिए हम इन सब चीजों का त्याग कर सकते हैं। द्रुपद को तो हम इसलिए दंड देना चाहते हैं कि हमारा अपमान ना हो, हमारे धर्म की रक्षा हो और दूसरे स्वयंवरों को भी ऐसी दुर्गति न होनी पड़े। यूं कहकर परिध जैसी मोटी बाहों वाले वे श्रेष्ठ भूपाल हर्ष और उत्साह में भरकर हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए द्रुपद को मारने की इच्छा से उनकी ओर वेग से दौड़े। उन बहुत से राजाओं को क्रोध में भरकर धनुष लिए आते देख द्रुपद अत्यंत भयभीत हो ब्राह्मणों की शरण में गए। मद की धारा बहाने वाले मदोन्मत्त गजराजों की भांति उन नरेशों को वेग से आते देख शत्रुदमन, महाधनुर्धर, पांडु, नंदन भीम और अर्जुन उनका सामना करने के लिए आ गए। तब हाथों में गोह के चमड़े के दस्ताने पहने और आयुधों को ऊपर उठाए अमर्ष में भरे हुए वे सभी नरेश कुरु राजकुमार अर्जुन और भीमसेन को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। तब तो वज्र के समान शक्तिशाली तथा अद्भुत एवं भयानक कर्म करने वाले अद्वितीय वीर महाबली भीमसेन ने गजराज की भांति अपने दोनों हाथों से एक वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़ दिए। फिर मोटी और विशाल भुजाओं वाले शत्रुनाशन कुंती कुमार भीमसेन उसी वृक्ष को हाथ में लेकर भयंकर दंड उठाए हुए दंडधारी यमराज की भांति पुरुषोत्तम अर्जुन के समीप खड़े हो गए। असाधारण बुद्धि वाले तथा देवराज इंद्र के समान महापराक्रमी अचिंत्य कर्मा अर्जुन अपने भाई भीमसेन के उस अद्भुत कार्य को देखकर चकित हो उठे और भय छोड़कर धनुष हाथ में लिए हुए युद्ध के लिए डट गए। जिनकी बुद्धि लोकोत्तर और कर्म अचिंत्य है, उन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन तथा उनके भाई भीमसेन का वह साहसपूर्ण कार्य देखकर भयंकर पराक्रमी एवं हल को ही आयुध के रूप में धारण करने वाले अपने भ्राता बलराम जी से यह बात कही, भैया संकर्षण, ये जो श्रेष्ठ सिंह के समान चाल से लीला पूर्वक चल रहे हैं और ताल के बराबर विशाल धनुष को खींच रहे हैं, ये अर्जुन ही हैं। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं। यदि मैं वासुदेव हूं तो मेरी यह बात झूठी नहीं है। और ये जो बड़े वेग से वृक्ष उखाड़कर सहसा समस्त राजाओं का सामना करने के लिए उद्यत हुए हैं, भीमसेन हैं। क्योंकि इस समय पृथ्वी पर भीमसेन के सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं जो युद्ध भूमि में यह अद्भुत पराक्रम कर सके। अच्युत, जो विकसित कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले, दुबले पतले, विनयशील, गोरे, महान सिंह की चाल से चलने वाले तथा लंबी सुंदर एवं मनोहर नाक वाले पुरुष हैं, वह जो अभी यहां से निकले हैं वे धर्मपुत्र युधिष्ठिर हैं। उनके साथ युगल कार्तिकेय जैसे जो 2 कुमार थे वे अश्वनी कुमारों के पुत्र नकुल और सहदेव रहे हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि मैंने सुन रखा है कि उस लाक्षागृह के दाह से पांडव और कुंती देवी सभी बचकर निकल गए थे। राजा लोग रणभूमि में पांडुपुत्र अर्जुन के प्रति अपना क्रोध जैसे प्रकट कर रहे थे, उसे सुनकर अर्जुन के बल को जानते हुए चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया आपको घबराना नहीं चाहिए। यदि बहुत से देवता और असुर एकत्र हो जाएं, तो भी भीमसेन के छोटे भाई कुंती कुमार अर्जुन उन सब के साथ अकेले ही युद्ध करने में समर्थ हैं। फिर इन मानव भूपालों पर विजय पाना कौन बड़ी बात है। यदि सव्यसाची अर्जुन हमारी सहायता लेना चाहेंगे तो हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे। वीरवर, मेरा विश्वास है कि पांडुपुत्र अर्जुन की पराजय नहीं हो सकती। जलहीन मेघ के समान गौरवर्ण वाले हलधर बलराम जी ने अपने छोटे भाई श्री कृष्ण की बात पर विश्वास करके उनसे कहा, भैया कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर पांडवों सहित अपनी बुआ कुंती को लाक्षागृह से बची हुई देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ब्राह्मणों के भेष में भीम और अर्जुन ने क्या उन महान राजाओं को परास्त किया?
द्रौपदी किस प्रकार पांचों पांडवों की पत्नी हुई, जानते हैं अगले अध्याय में।